श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 16। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र सूरत नाम का नगर है। वहां राजा खड़गबाहु का राज्य था, जहां वे एक दूसरे स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह रहते थे। उसने एक मदमस्त हाथी को रखा था जिसका नाम अरिमर्दन था, और उसके अभिमान के कारण उसके माथे से लगातार एक तरल पदार्थ बहता रहता था। एक दिन उस हाथी ने क्रोधावेश में अपनी जंजीरों को तोड़ दिया और अपने बाड़े को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह यहाँ वहां दौड़ने लगा और मतवाला होकर नागरिकों का पीछा करने लगा। सभी लोग जितना शीघ्र हो सके वहां से भाग गए। हाथी रखने वालों ने तुरंत राजा को सूचना दी, और जब राजा ने सुना तो वह अपने बेटे के साथ उस स्थान पर चला गया जहां वह पागल हाथी था। राजा खड़गबाहु जंगली हाथियों को नियंत्रित करने की कला जानते थे। राजा जब उस स्थान पर पहुंचा जहां हाथी उन्मत्त होकर भाग रहा था, तो उसने देखा कि कई व्यक्ति रौंद दिए गए हैं और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए यहाँ वहां दौड़ रहे हैं। उसी समय जब राजा उस अव्यवस्था को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण शांति से सरोवर में स्नान करके लौट रहा था। वह ब्राह्मण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का मौन रहकर पाठ कर रहे थे, जिसकी शुरुआत अभयम निर्भयता शब्द से होती है। जब लोगों ने देखा कि वे ब्राह्मण हाथी की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको उस हाथी के निकट न जाने के लिए कहने का प्रयास किया, लेकिन वह ब्राह्मण उनमें से किसी पर ध्यान न देकर सीधे उस पागल हाथी के पास चले गए और उसे सहलाने लगे। जब हाथी ने ब्राह्मण को आते देखा तो वह तुरंत सारा क्रोध खो बैठा और शांति से लेट गया। इसके बाद जब ब्राह्मण ने हाथी की पीठ थपथपाई तो वह शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चला गया। जब राजा और सभी नागरिकों ने इन आश्चर्यजनक घटनाओं को देखा तो वह चकित रह गए। राजा तुरंत जाकर उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और उससे पूछा, ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या तपस्या और पूजा की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रतिदिन मैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। भगवान शिव ने कहा। उस राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का अनुरोध किया, जहाँ उन्होंने दान में उन्हें 100 सोने के सिक्के भेंट किए, और उस पवित्र ब्राह्मण से अनुरोध किया कि श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से उन श्लोकों के पाठ में उन्हें ज्ञान दे। राजा खड़गबाहु कुछ समय तक उन श्लोकों का पाठ करने के बाद एक दिन अपने पहरेदारों के साथ उस स्थान पर गए जहां उस पागल हाथी को रखा गया था, और हाथी के रखवालों को उसे छोड़ने का आदेश दिया था। इस पर राजा से नागरिक यह सोचकर उद्विग्न हो गए कि हाथी फिर से उन्मत्त होकर भागना शुरू कर देगा। राजा उस पागल हाथी के समक्ष चला गया, जो तुरंत लेट गया, और उसने उसे सहलाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में लौटे और अपने पुत्र को सिंहासन पर स्थापित करके वन के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से उन श्लोकों का पाठ कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, और अति शीघ्र ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति की। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, वह राजा खड़गबाहु के समान बहुत शीघ्र भगवान कृष्ण के चरणों को प्राप्त करता है। चरण कमल होना चाहिए था, चरण कमलों को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय की जय। हम लोग पारायण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। यही बोला था। ठीक है, ओके। हाँ, वो भी मौन होके। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानं चाभिधातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परस्वं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानम् अदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तां परिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिताः आशपाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तदीमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्यस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा थैंक यू ऑल यस क्वेश्चन है